एनओसी, और सबसे बड़ी बात ये एनओसी मिलता नहीं है, उसके बाद भी संचालन हो जाता है होटल रेस्टोरेंट का। देखिए नीतू जी, राजीव जी को थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है। दिल्ली में बिना एमसीडी अप्रूवल के एक बिल्डिंग का क्या 50 गज से 500 गज बन ही नहीं सकता। अगर 2007 से लेकर 2022 तक एमसीडी में कौन है? बीजेपी रही है। मात्र 2 साल के लिए हमारे पास, वो भी कोर्ट से हम जब अप्रूवल लेके आए तब हमारे पास हमारी मेयर बनती है, और उसके बाद हमारा अभी भी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि इनकी साठगांठ है, इनकी बिल्डरों की साथ, इनके निगम पार्षद, मतलब आपसे कहने का मतलब है एमसीडी का साठगांठ बिल्डर से, और इस तरह से जो ये बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी है, होटल बना रखा है, इनके साथ चल रहा है एमसीडी का। बिल्कुल है। एमसीडी ट्रेड लाइसेंस इशू करती है। 15 साल में कितने ट्रेड लाइसेंस इशू करे इन्होंने? फायर डिपार्टमेंट एनओसी इशू करती है। और एक बात बताइए, हर साल जो एमसीडी डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो डीएफएस डिपार्टमेंट है, वो सर्वे करती है कि जो बिल्डिंग में लाइसेंस दिया उसे गाइडलाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 साल में क्या किया आपने? अरे आपने ये इंक्रोचमेंट बढ़ाया, ये आपकी जिम्मेवारी है, एमसीडी जिम्मेवार है इस चीज की। अगर वहां पे कॉलोनियां बन गई है, वहां पे कच्ची कॉलोनियां बन गई हैं, आप एक बार कल बुराड़ी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाबा वो मकान जब 4थे फ्लोर तक पहुंच गया तब आपके अधिकारी पहुंचे हैं। वो तब कहां थे एमसीडी के ऑफिसर जब उसकी नींव खुद रही थी? वो क्यों नहीं वहां पहुंचे? इसका मतलब क्या है? एक गरीब आदमी से आप पैसे हटना चाहते हो? ये सब इनकी मिली भगत है। नहीं तो ये लोग तो कह रहे हैं कि अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है, तब भी आप लोगों को दिक्कत है, और आज जब इस पूरे मामले में सरकार तैयारी कर रही है तब भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, जब पूरे दिल्ली में एमसीडी के बिना कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, तो 15 साल से, पिछले 15 साल तो एमसीडी थी, एमसीडी बीजेपी थी, बीजेपी का साठगांठ था। और अभी भी 2 साल से वही है। तो एक बात बताइए, 15 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्शन हो के उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया इन्होंने? अब उस टाइम सो रहे थे ये लोग, और आज जब पूरा घर बन गया है, आज जिस टाइम पे लोग, आज सिस्टम जिम्मेवार कैसे हो सकता है? वोट लेने बीजेपी जाती है, सिस्टम कैसे जिम्मेवार हो जाएगा? आप सिस्टम की आड़ में पालम जैसे हादसों से आपने क्या सीखा? वहां फायर लिफ्टर बंद हो गया, कहीं पानी का प्रेशर नहीं हुआ, कहीं पे जो क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है वो डिले हो जाता है। आप सिस्टम की आड़ में आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? आज मुख्यमंत्री जी, आज मेयर और जैल जी कैसे भाग सकते हैं? जवाब देना पड़ेगा अमित शाह जी को। ठीक है, वो तो जवाब दे देंगे सर, लेकिन उससे पहले वाले जो 2022 में, 21 में, 19 में हादसे हुए, उसमें आप लोगों ने क्या किया? एक सेकंड मैं आगे सुन लीजिए, आप आगे बढ़िएगा। लेकिन एक चीज, ये एनओसी वाला जो गड़बड़ झाला है ना, ये आज का बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत पुराना है। और आप भी फिर वही बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ, तो सिर्फ ये लीपा पोती ही चलता रहेगा। आज की डेट में ये स्पष्ट है और ये सच्चाई है कि एनओसी लिए बिना ही कई बिल्डिंग्स चल जाती है, रिहायशी 3 स्टार 5 स्टार बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। एनओसी का मतलब ही नहीं, उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हादसे होते तब पता चलता है भैया एनओसी नहीं था इस बिल्डिंग का, परमिशन नहीं ली थी, परमिशन ली थी तो आधी की ली थी, पूरी की ली नहीं थी, 6 कमरों का परमिशन ले लिया था, 25 कमरे उठा दिए थे। तो ये आज की व्यवस्था तो नहीं है ना, ये व्यवस्था तो पुरानी बनाई हुई है। बोलिए जी नीतू जी, वही तो मैं कह रहा हूं, एमसीडी हमेशा लाइसेंस देने में सर्वे करती है। अगर पिछले साल लाइसेंस रिन्यू हुआ, उसके बाद अगर आपने ऑडिट क्यों नहीं किया? ऑडिट किया तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी आपके सामने टीवी दिखाया, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, कितनी सैकड़ों कंप्लेनें की उन्होंने, तब कहां पे एमसीडी सो रही थी? क्या दिल्ली पुलिस वाले सो रहे थे? क्या ऐसा पॉसिबल है पूरी दिल्ली में कि कोई भी होटल, कोई बिल्डिंग बन जाए बिना पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के? वो हो ही नहीं सकता। अगर आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट वो लिखित कंप्लेन दे रहे हैं, अब आप बता दीजिए एमसीडी वाले क्या सो रहे थे यहाँ पे? वहां पे लोकल विधायक सो रहे थे वहां पे? क्या एमपी साहब सो रहे थे वहां पे? उनको नहीं पता क्या साठगांठ है? आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कीजिए, वहां ऑफिसर तुरंत पहुंच जाता है। निगम पार्षद इन्हीं के मिले हुए, सारे के सारे इनके मेयर मिले हुए हैं लोगों के। ठीक है राजीव।